जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर श्वेता। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स के क्वेश्चन के बारे में कि बिहार दरोगा में फिजिक्स से कैसे क्वेश्चन आते हैं। आप लेवल देखेंगे ना, एकदम खुश हो जाएंगे कि बिहार दरोगा का फिजिक्स का लेवल लगभग इतना ही होता है। और मैंने भी अपनी तैयारी की स्ट्रेटेजी हमेशा ऐसी ही रखी है कि एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन बनते हैं, जब एग्ज़ाम नज़दीक हो तो वो उसको इतना क्लियर कर लिया जाए ना कि हम निश्चिंत होकर एग्ज़ाम में बैठे और मेरा पूरा का पूरा रिजल्ट आए। हम बिल्कुल ना घबराएं और गलती से भी कोई मिस्टेक ना कर दें। चलिए अब क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। पीटी जो हुआ है 2008 से, वहाँ से शुरुआत करते हैं। ठीक है, 2008 का जो पेपर हुआ है उसमें देखिए फिजिक्स के कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री हैं। इससे जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। चैप्टर प्रकाश एग्जामिनर का फेवरेट है। ठीक है, और ये छोटा मोटा चैप्टर नहीं है, प्रकाश में बहुत सारे डिपार्टमेंट आ जाते हैं, तो उसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा और बहुत अच्छा समझ में भी आएगा। इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, लगभग फिजिक्स सबका स्ट्रांग होता है। और अगर जिस किसी का वीक है तो ये चैप्टर आप नेट पे पढ़ लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये चैप्टर से क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो प्रकाश चैप्टर को एकदम अच्छे से पढ़ जाइएगा, ज़्यादा डीप में मत जाइएगा, बस जैसे क्वेश्चन बन रहे हैं ना उसी तरह से इसको कंप्लीट कीजिएगा। वैसे ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ल्यूसेंट से भी मिलेंगे, क्राउन से भी मिलेंगे और स्पीडी जो रेलवे आता है जीके का उससे भी मिलेगा। लेकिन जिनकी साइंस अच्छी है उनको स्पीडी रेलवे बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है, और जिनकी साइंस वीक है उनको ल्यूसेंट से पढ़ना चाहिए और जहां वो फंस रहे हैं उसका वीडियो देखना चाहिए। ठीक है, तभी साइंस कंप्लीट होगा। आप सोच रहे हैं कि अगर हम साइंस को रट लेंगे, जैसे हिस्ट्री को अगर आप रट लेते हैं तो आप आराम से एग्जाम में बना लेंगे, आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तो साइंस को रटते हुए ना पढ़ते हुए आपको समझते हुए पढ़ना होगा। और एक बार समझ गए तो दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। जहाँ हिस्ट्री को, पॉलिटी को बार बार पढ़ने की जरूरत पड़ती है, साइंस एक बार समझ में आ गया तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना अच्छा है सब्जेक्ट ये साइंस। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। सौर लालटेन में अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग किया जाता है। ऊर्जा चैप्टर से है। विद्युत धारा का मापन आमीटर से किया जाता है। डायनेमो वह यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको आराम से रेलवे के स्पीडी जो साइंस आता है उसमें मिल जाएंगे, वन लाइनर की तरह। वैसे उसका टेस्ट याद कर जाइए, अगर जिनकी साइंस वीक है ना तो भी उनका जो टेस्ट आता है ना पीछे बहुत सारा 200-300 बनाने के लिए या याद करने के लिए मान लीजिए, तो उसको आप बना जाइए, उसको आप मतलब कंठस्थ कर जाइए, तो आप आराम से साइंस में तो निश्चिंत हो जाइए, आराम से इसमें से साइंस बन जाना है। इतना अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन इसमें दिया हुआ है। अब इन्फोर्समेंट एसआई पीटी का पेपर 2012 का, 2012 का पेपर इन्फोर्समेंट का, यहाँ पूछा है एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई पाउंड है। वैसे 2008 का एक और क्वेश्चन था, भाप इंजन जेम्स वाट ने बनाया था। ठीक है, इस चैप्टर से है। इन्फोर्समेंट का सुनिए। न्यूटन ने गति के 3 नियम प्रतिपादित किए हैं, सब कोई जानता है भाई, बचपन से जानता है। टेलीफोन का आविष्कारक ग्राहम बेल है, आविष्कारक चैप्टर से है। एक अश्व शक्ति में 776 वाट होते हैं, ये आपको मिल जाएगा एक जगह कलेक्शन, रेलवे स्पीडी जो किताब आता है। इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर लाल रंग होता है, कॉमन बात है भाई, प्रकाश चैप्टर से है। फ़ारेनहाइट तापमापी के ऊपरी और निचले बिंदु के मध्य 180 का अंतराल होता है। तो ये फ़ारेनहाइट सेल्सियस और वो का केल्विन, इसका आप देख लीजिएगा फॉर्मूला, ल्यूसेंट में अच्छे से लिखा हुआ एक जगह, उसको एक जगह आप याद कर सकते हैं। रसरा में ध्वनि की आवृत्ति 2000 हर्ज होती है, तो ध्वनि चैप्टर भी है। ठीक है, बस इसमें हर्ज वाला जो पूछता है ना वो अच्छे से बस याद कर लेना है। एक रो में एक डब्बे में मिला हुआ आपको मिल जाएगा, रेलवे स्पीडी का बुक है ना उसमें एक जगह ये मिल जाता है। अब एक्साइज पीटी 2012 का पेपर, एक्साइज 2012 का पेपर देखिए। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में पॉलीराइड होते हैं। ठीक है, तो ये चश्मा, ये शीशा वाला क्वेश्चन हमेशा बनता है, किस तरह का चश्मा, धूप वाला चश्मा, वो उसमें कौन सा शीशा यूज़ होता है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आप ये भी आपको रेलवे स्पीडी में एक जगह जो लिखा हुआ मिलेगा ना उसको आप याद कर लीजिएगा, शायद उसमें से एक पूछ ले। ठीक है, डिटर्जेंट पृष्ठ तनाव सिद्धांत के सतहों पर सफाई करते हैं, पृष्ठ तनाव से क्वेश्चन रहता है। SIPT 2017 का पेपर। खगोल भौतिक शास्त्री स्टीफन हॉकिंस 6 तंत्रिका रोग से पीड़ित थे और केवल कंप्यूटर के माध्यम से अपनी बात कहते थे। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनके बारे में एक बात पूछ लिया गया है।
वस्तु का प्रतिबिंब आंख की रेटिना पर बनता है, प्रकाश चैप्टर से है। विभवांतर को वोल्ट मीटर में मापा जाता है, तो मापक चैप्टर से हो गया, वो सारा आप याद कर लीजिएगा एक जगह से। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव की माप के बराबर होता है। ठीक है, एकदम इजी लेवल क्वेश्चन है। SIPT 2018 का फर्स्ट सीटिंग का क्वेश्चन देखिए, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा है। धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। फिर स्टेनो असिस्टेंट SIPT 2018 का पेपर। विद्युत शक्ति की इकाई वाट है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत धारा को एमीटर में मापा जाता है। ये इस चैप्टर से देख लीजिएगा, एक जगह मिलेगा कलेक्शन आपको। मुझे तो मतलब इसको देख के लगा ना कि अगर स्पीडी जो साइंस का बुक आता है, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे ना, वैसे उसको पढ़ने में मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है उसको पढ़ने में, तो आपका साइंस अच्छा हो जाएगा। ठीक है, फिजिक्स तो कंफर्म उसी से आना है, और केमिस्ट्री भी मैंने वीडियो दे दिया है, केमिस्ट्री का भी डिपार्टमेंट वहीं से आना है। ठीक है, केमिस्ट्री का लेवल बहुत डाउन हो गया है अब जो रिसेंट पेपर दे रहा है। फिजिक्स बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। बायोलॉजी का वीडियो हम जल्दी ही डालने वाले हैं। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। दाब की इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत सौर ऊर्जा है। एंगस्ट्रम तरंग दैर्घ्य की इकाई है। सोचिए, मापक से ही इतना सारा पूछ लिया है। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापते हैं। क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं कैसा है, मज़ा आ रहा है ना। चलिए, एक्साइज SIPT 2019 का पेपर। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। भाई शुरू से पढ़े होंगे। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे है। लेंस की शक्ति फोकस में व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये सब चैप्टर लगभग प्रकाश से है। SIPT कैसे मध्यकालीन पढ़ाते वक्त हमने बोला था ना, एग्जामिनर का फेवरेट प्लेस क्या है, मुगल है। उसी तरह पॉलिटी में फेवरेट क्या है, राष्ट्रपति है, प्रकाश है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन लगभग रहते ही रहते हैं। तो जब यहाँ से आप क्लियर रहेंगे तो एग्जाम में तो 50-60 तो क्लियर ना भाई, 50-60 ऐसे ही फेवरेट चैप्टर हैं जहाँ से क्वेश्चन रहेंगे, एकदम श्योर है। तो 100 में तो 50 मेरा क्लियर, 50 पे दिमाग लगाना है, तो कैसा टेंशन, दिमाग से एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम क्लियर होगा। कोई भी एग्ज़ाम हो, दिमाग से बस लगाना है। ठीक है, SIPT 2019 का पेपर फर्स्ट सीटिंग। लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, जब प्रकाश एक माध्यम से ऊर्जा चैप्टर से जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को अपवर्तन कहा जाता है। ये तो कौन नहीं जानता भाई, अपवर्तन जब जाएगी तो थोड़ा तिरछे घुस जाएगी, कौन नहीं जानता है। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। क्वेश्चन बार बार बना है ये। जब गर्म पानी के स्रोत का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन भू ऊष्मीय ऊर्जा कहलाता है। अब देखिए SIPT सेकेंड सीटिंग का पेपर। कोई वस्तु स्थित है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा में गति करती है तो यदि इस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह न्यूटन का गति का प्रथम नियम है। न्यूटन का नियम बस याद कर लेना भाई, 3 को जो नियम है, फॉर्मूला से मत कुछ देखना, बस 3 नियम जो दिए हैं। कितने नियम दिए हैं, 3 नियम दिए हैं। न्यूटन की गति का नियम बताइए, बस इतना ही बनता है क्वेश्चन, उसमें डीप में मत जाइए। देख रहे हैं अब तक कोई भी लगा क्वेश्चन बहुत हाई लेवल, बहुत अंदर से पूछा गया है ना, इतने सालों में नहीं पूछा गया। इस बार मतलब बहुत ज़्यादा हाई पूछ लेगा। तैयारी यही हो जाती है, क्योंकि देखिए तो सही, हम लोग को बहुत कुछ पढ़ना है। हिंदी के भी कुछ राइटर के नाम एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, उसका भी कलेक्शन आपको हम जल्दी देंगे। ठीक है, कि आपको कितना वहाँ से करना होगा, और हर चीज़ के लिए चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको जल्दी ही उपलब्ध कराने में हम लगे हुए हैं। कि सारे चैप्टर से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना, 20-30 सब में से, वो हम दे दें आपको। क्योंकि जैसे हम अपने एग्जाम में दिमाग लगाते हैं वही आपको दें, या अपने क्लास के लोगों को भी हम वैसे ही उपलब्ध कराते हैं कि भाई वैसे ही बस देख लीजिए, एग्जाम से पहले डिटेल पढ़िए, एग्जाम है तो दिमाग लगा लीजिए, बस इतना ही कीजिए, एग्जाम क्लियर होगा। और रिजल्ट आप सोच रहे हैं कि लड़का है या लड़की है, कट ऑफ कम देंगे तो होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। रिजल्ट आपको 85+ देना ही होगा। ठीक है, लड़की है या लड़का है, उतना रिजल्ट तो देना ही होगा भाई। इतना सारा फॉर्म भराया है, उसमें 2000 लोग तो जीनियस होंगे ही होंगे,
भले आरक्षण है या कुछ भी है, इतना तो देना ही होगा। कट ऑफ जो आता है उसके बारे में हम क्या बोले, नहीं बोल सकते हैं, सॉरी, लेकिन भरोसे लायक नहीं होता है। उस पर ना जाके हुए अपने आप को देखिए कि भाई अपना हम ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट दे पाए एग्ज़ाम में। उसके लिए भाई मेहनत कीजिए, दिमाग लगाते हुए मेहनत कीजिए और समय दीजिए। तब अगर मान लीजिए कुछ याद कर रहे हैं प्रकाश चैप्टर, तो प्रकाश चैप्टर में पहले छाटिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकालिए, उसके बाद उस पर मेहनत कीजिए। क्या है कि सब पढ़े जा रहे हैं और 10 दिन बाद देखें तो कुछ याद ही नहीं है। ऐसा होता है, बहुत कुछ पढ़ के जब कलेक्शन रखते हैं ना तो टेस्ट में मार्क्स भी नहीं उठते हैं हमारे। लेकिन कुछ स्पेशल क्वेश्चन के तरीका जो बनते हैं ना, उस क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन लपेट के पूछा जा सकता है। आसानी रहेगा लेकिन घुमावदार रहेगा, ठीक है, तो वो सोच लीजिएगा। उसके लिए क्या ज़रूरी है, आप बहुत ज़्यादा टेस्ट दीजिए, ठीक है। टेस्ट में जो लिसेंट का ऑब्जेक्टिव आता है वो मारिए, या घटना चक्र का आता है वो कीजिए, ठीक है। और मिस्टेक भाई हर चीज़ में है, हर किताब में है। मैं भी कभी पढ़ाती हूँ तो मिस्टेक हो ही जाता है। कोई टीचर ही पढ़ाया ना अब तक नेट पे, कोई सबके कुछ ना कुछ नोट्स में मिस्टेक होता है भाई, हो जाता है, लिखने में गड़बड़ हो जाता है। उसके लिए आई एम सो सॉरी। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सितारों को टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में अपवर्तन के कारण होता है। क्वेश्चन देखिए, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जनरेटर कहलाता है, जनरेटर। इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। बस दाब का डिफिनीशन पूछा है तो डिफिनीशन देख लीजिएगा, वो जो थ्योरी दिए हुए हैं वो देख लीजिएगा, और इस सारे चैप्टर के ऊपर वाले हिस्से को देख लीजिएगा। बस क्वेश्चन वहाँ से बन जाने हैं। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आपको दे देंगे, एसआई श्वेता सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। वहाँ पे सारे पीडीएफ हम दे दिए हैं, जब तक जितना भी हम वीडियो बनाए हैं एक एक सब्जेक्ट के ऊपर स्पेशल, उस पर वीडियो मैंने दिया है। आप वहाँ जाके सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। अगर कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और बस तैयारी पे ध्यान दीजिए, बिल्कुल डरना नहीं है, खुद पे भरोसा कीजिए। एग्ज़ाम तो निकलेगा, क्या है भाई, एग्ज़ाम ही तो है, दिमाग लगा के दीजिए, अच्छे से एग्ज़ाम निकल जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।